ठीक है, चलो आगे क्या करते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन को पहले लेते हैं, है ना। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, राइट। मैट्रिक्स अगर है जिसके 8 एलिमेंट्स सिर्फ हैं, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है। तो पहले तो आप समझ जाओ कि जैसे ये इसका ऑर्डर क्या है। पहले ये देखो, ये है 3 रोज है 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, है ना। जैसे इसका ऑर्डर हो गया, यहाँ लिखते हैं, है ना। इसका ऑर्डर है 3 n क्रॉस 2, सॉरी 3 क्रॉस 2, है ना। ये 3 क्रॉस 2 का मतलब हो गया कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो तुम्हें एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, सिंपली क्या करो कि 3 × 2 क्या हो गया 6, यानी कि देखो वो हमेशा इवन ही आएंगे, अगर आएंगे, है ना। ऑड भी आ सकते हैं, अगर 3 × 3 का हुआ तो 9 आएंगे, है ना। तो देखो इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे 3 × 2 मतलब 3 × 2 सपोज करो, तो ये हो गया 6, है ना। तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये बन सकता है। आप बताओ किन दो नंबर्स को ऐड करके 6 बन सकता है। एक 3 × 2 हो सकता है और एक 2 × 3 हो सकता है, यही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं तो कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है, तो एक हो सकता है 3 × 2, और देखो एक क्या हो सकता है 2 × 3, है ना। अगला क्या हो सकता है, 6 एलिमेंट्स हैं तो 6 × 1, और क्या हो सकता है 1 × 6, है ना। तो हमारे पास ये 4 कंडीशंस हो सकती हैं अगर हमसे बोल दिया गया था 6 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि टोटल है 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स हैं तो किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आप सोचो कि 8 आ सकता है, बस वही इनके आंसर हो जाएंगे, है ना। जैसे इन्होंने पहला लिखा है, यहाँ पे देखो, पेन लेता हूँ मैं। पहला इन्होंने लिखा है 1 × 8, इन्होंने लिखा 1 × 8। 1 × 8 का क्या मतलब है, रो सिर्फ एक है और 8 कॉलम्स है ना। एक रो है और 8 कॉलम्स है, यानी कि एक हॉरिजेंटल टोटल रो है जिसमें एक के बाद एक सारे एलिमेंट्स रख दिए गए। एक है 8 × 1, 8 × 1 क्या होता है, 8 रोज है और एक कॉलम है। तो 8 रोज और एक कॉलम को लेकर के अगला बना दिया गया। इसी तरीके से देखो 8 कैसे आना चाहिए, तो अगला ले लिया 4 × 2 और अगला ले लिया 2 × 4, है ना। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो इन्होंने कह दिया होता 9 एलिमेंट्स है। 9 एलिमेंट्स कैसे हो सकते थे, 9 एलिमेंट की कंडीशन एक हो सकती है। मान लो हम 9 एलिमेंट्स की कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। कि टोटल 9 एलिमेंट्स हैं तो कितना, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ये क्वेश्चन है हमारा। तो 9 एलिमेंट्स के लिए क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है 1 × 9 हो सकता है ना। तो हमने लिखा, देखो 9 × 1 के लिए देखो 9 एलिमेंट्स है तो एक हो जाएगा 1 × 9, ठीक है। एक हो जाएगा आपका 9 × 1, एक हो जाएगा 3 × 3। जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके, वी हैव समहाउ मिस्ड, ओके दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर 9 एलिमेंट्स होते तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखते, 9 एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ क्या लिखते। एक होता हमारा 1 × 9, ठीक है ना। तो यहाँ हम एक लिख सकते थे 1 × 9, ठीक है ना। और क्या हो सकता था 9 × 1, और क्या हो सकता था 3 × 3। तो ये 3 ही पेयर बन सकते थे, ठीक है ना। इनके अलावा किसी और के मल्टीप्लिकेशन का 9 नहीं आ रहा था, और 3 × 3 का मतलब है 3 रोज 3 कॉलम, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे हो जाया करेंगे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मान लो हमारे पास कंस्ट्रक्ट करना है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 × 2 का एक हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसे हम रब कर देते हैं, है ना। तो 3 × 2 का अब यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स शो कर रहा है, लेट्स से। तो 3 × 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij। aij मतलब समझो क्या है, I is representing the row and j is representing the column। मतलब अगर आप पहले रो की बात कर रहे हो तो इसमें देखो पहले रो में पहले रो और पहला कॉलम में कौन आ रहा है, एक एलिमेंट आएगा। पहले रो तो ये इस एलिमेंट को तुम क्या कहोगे, जो ये एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, इसको तुम क्या कहोगे, इस एलिमेंट को हम
चलो यहाँ से येलो कलर लेते हैं, है ना। तो अगर आप इस एलिमेंट को लेते हो, है ना, इस एलिमेंट को, तो इसको तुम क्या कहोगे, इसको कहोगे कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आई की वैल्यू आ जाएगी 1, और कॉलम के लिए आई की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यानी इसे तुम कहोगे A12, यानी A12 जैसे पहले देखा A11 की वैल्यू क्या होगी। तो इस फॉर्मूले में आई की जगह रखो 1 और जे की रखो 1। तो ये वैल्यू देखो क्या आ जाएगी आपकी, है ना, वैल्यू आ जाएगी आपकी हाफ है 1 माइनस का 3। 1 माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का 2, माइनस का 2 का मॉड दिया तो 2 आ गया, 1/2 इंटू 2 क्या हो गया 1। तो ये वैल्यू 1 आ गई, यानी A11 की वैल्यू क्या है आपकी, A11 की वैल्यू है 1। ठीक है। आप अगर A12 की वैल्यू पता करनी है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, A12 यानी कि आई की जगह आ रहा है 1, जे की आ रहा है 2। तो यहाँ पे रखो 1 2, आई की जगह रखो 1। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आई की जगह हम वैल्यू लेंगे, है ना, आई की वैल्यू हम लेंगे क्या, चेंज करते हैं। तो आई की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे, अगर हमें A12 निकालना है तो आई की वैल्यू ले लो आप 2। ठीक है ना। अच्छा, और जे की वैल्यू ले लो, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी आई की वैल्यू मैंने गलत लिख दिया, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और जे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो जब हम 1 और 2 हमने वैल्यू लिया तो 1/2 और मॉडलेस क्या अंदर आ गया, 1 माइनस का 6, 1 माइनस का 6 की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, और माइनस का 5 का मॉड क्या होता है 5, और 1/2 बाहर लिखा है तो ये हो गया 5/2। तो A12 की वैल्यू क्या है 5/2, यानी इस जगह पे 5/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे सारे वैल्यूज देखो, इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज निकालेंगे इस फॉर्मूले में रख करके। A21 के लिए आई की वैल्यू 2 ले लेना, जे की वैल्यू 1 ले लेना, सेम फॉर्मूला। तो A21 आ जाएगा, A22 आ जाएगा, A31 आ जाएगा, A32 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये मैट्रिक्स का वैल्यू टोटली पता करेंगे, राइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली करना, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सिर्फ ये करेंगे हम आज। तो कौन कौन से टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं ये देखो। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास पहला है कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। क्यों, कब कहते हैं उसे, जब उसके पास क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स जब उसके पास सिर्फ एक कॉलम हो, है ना, एक से ज्यादा कॉलम नहीं, यानी आई की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है लेकिन जे की वैल्यू क्या हो, वो 1 हो। तो इसमें देखो ये क्या है, इसमें 4 रोज है लेकिन कॉलम सिर्फ 1 है, तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज रो मैट्रिक्स, व्हाट इज रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम कितने भी हो लेकिन रो आपके होने चाहिए सिर्फ 1। तो आई की वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए। जैसे देखो, जैसे क्या लिखा है उन्होंने, A1 क्रॉस 4। ठीक है। अच्छा, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रो हो उतने ही कॉलम हो। जैसे ये 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1। तो आई और जे की वैल्यू जहाँ सेम है ना। तो आई और जे की वैल्यू अगर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या है, सिंपली कि आई की वैल्यू क्या हो, वो जे के, सॉरी, जे की वैल्यू के सेम हो, वो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। ये 3 तरह के मैट्रिक्सेस हमने देखे, एक है डायगोनल, एक है स्केलर। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सिर्फ डायगोनल पे वैल्यूज हो, बाकी सारे जीरो हो। जैसे ये देखो 1 क्रॉस 1 हमने लिखा तो सिर्फ डायगोनल्स पे ही वैल्यूज है। हमने ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में देखा सिर्फ डायगोनल पे है, ये इसको डायगोनल कंसीडर करेंगे। इसमें देखो, इसमें देखो हमने देखा कि ये 3 वैल्यूज क्या हैं आपके, इन तीनों पे वैल्यूज हैं, बाकी सारे जीरो हैं। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स ही स्पेशल स्पेशल टाइप का स्केलर मैट्रिक्स होता है। देखो कैसे, अगर आपके आगे के दोनों सेम ही है। स्केलर मैट्रिक्स देखो, डायगोनल किसे कहते हैं कि डायगोनल पे कोई वैल्यूज हो बाकी सारे जीरो हैं। स्केलर किसे कहते हैं, डायगोनल पे जो वैल्यूज हो वो होने चाहिए सेम। ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और आइडेंटिटी किसे कहते हैं, डायगोनल पे ही सिर्फ वैल्यू हो और वो वैल्यू सेम भी हो, और सेम कितने हो, ये 1 हो, ये तीनों वैल्यू कितने हो 1, या ये दोनों वैल्यू कितने 1 हो, या तो ये सिंपल अकेला वैल्यू कितना है, ये 1 हो। तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इतने टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। अभी हमने यहाँ तक करा है। एक फाइनल है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी ही वैल्यूज क्या हो, सारी ही वैल्यूज आपके हो जीरो। ठीक है ना। तो अभी यहाँ तक हम करेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे इक्वालिटी मैट्रिक्स के बारे में, और कल से फिर हम क्वेश्चंस करना इस चैप्टर के स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ तक करो और बाकी के लिए हम कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।